लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। ओमकार करेंगे श्वास में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। आज के इंट्रो सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हॉट टॉपिक है मिलेट। ये मेरी आवाज आ रही है? मीनाक्षी, रेशमा जी, सुनाई दे रहा है? ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो मिलेट क्यों खाना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं और इसके साइंटिफिकल रीजंस क्या है मिलेट खाने के पीछे। हाँ? तो 1-1.5 घंटे का सरिता जी का सुंदर वेबिनार है, आप वो भी सुन सकते हो। और जिनके पास वो वीडियो है वो सुन लो, क्योंकि हम जब भी बार बार सुनते हैं ना तभी हमें ज्यादा समझता है। नहीं तो मन क्या करता है, ये मिलेट आज नया आया, हम तो बरसों पुराना चावल खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, फिर उससे प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मन है ना, विश्वास नहीं करता है, डाउट करता है, अच्छी चीजों को डाउट करता रहता है मन। हाँ, और बुरी चीज को जल्दी विश्वास हो जाता है। मन की टेंडेंसी होती है ये। तो वो वीडियो सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे, उन्होंने अच्छे से एकदम वर्ड बाय वर्ड सीरीज सीरियल वाइज समझाया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो नंबर और नाम डाल सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। तो सवाल आता है मिलेट तो हमने ले लिया, उसको हम बनाए कैसे? बस गेहूं और चावल को रिप्लेस करना है मिलेट से, सेम तरीके से बनाना है जो भी आपको बनाना है। सपोज आपको खीर बनानी है तो चावल की खीर बनाते हैं, लापसी की खीर बनाते हैं, उसके बजाय हमें मिलेट की खीर बनानी है। बाकी कंफ्यूज नहीं होना है कि हम कैसे उसको खाएं और शामिल करें। तो मिलेट्स को सिर्फ ये ध्यान रखना है, सोक करना है हमें 2 घंटे से 6 घंटे तक सोक करना है मिनिमम।
ब्राउन टॉप को ज्यादा देर सोक करना है क्योंकि उसमें ज्यादा फाइबर है, और मिलेट है ना अल्कलाइन है, और हमारा जो ब्लड है वो भी अल्कलाइन है। और गेहूं और चावल एसिडिक है, उनका जो नेचर है एसिडिक है, इसीलिए मिलेट्स अगर हम खाते हैं तो हमें ज्यादा फाइबर मिलता है और ज्यादा साफ सफाई का काम होता है हमारे शरीर, और हमारा ब्लड भी अल्कलाइन है इसीलिए, और मिलेट भी अल्कलाइन है। तो हम अगर ज्यादा अल्कलाइन चीजें खाते हैं ना तो हम स्वस्थ रहते हैं हर तरीके से। स्वस्थ हम कभी हैं जब भी हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली और स्पिरिचुअली पांचों तरह से हेल्दी हैं, तो ही हम स्वस्थ हैं। फिजिकली मतलब फिजिकली फिट है, वेट बराबर है, हाइट बराबर है, और हमारे सेंसेस हमारे साथ काम कर रहे हैं, हाँ, और माइंड और बॉडी सेंसेस एक लय में काम कर रहे हैं, तो हम मेंटली स्वस्थ हैं। और इमोशंस भी हमारा कंट्रोल है, तो हम स्वस्थ हैं। नहीं तो हम बरस पड़ते हैं ना, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा नहीं आया तो मन ही मन जलते हैं, फिर डर आता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, आजकल का हार्ट टॉपिक स्ट्रेस, कभी हम उस पे भी बताएंगे कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम क्या क्या खाएं। हाँ, नेक्स्ट सीरीज में हम आपको बताएंगे। तो ये हुआ इमोशनल। सोशल मतलब समाज के लिए खुश करें, हाँ, नहीं तो अच्छा जाते हैं और समाज को फिर कुछ नहीं मिलता। अब आयुर्वेदा का ज्ञान है, जो श्री श्री रविशंकर जी ने 3 सेशन में प्रोग्राम में डिजाइन किया है सुंदर तरीके से, वो हमें ही मिलता था। संत महात्मा ऋषि मुनि ध्यान अवस्था में उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने उपनिषदों में, वेदों में, शास्त्रों में हमारे लिए लिखा। तो ये हो गई सोशल। अगर संत महात्मा ये लोग नहीं होते तो ये पृथ्वी का न जाने क्या होता। तो गुरु बिना गत नहीं कहते हैं। गुरु अगर हमारे जीवन में है तो हमारे अंधकार को रोशनी मिलती है। अगर गुरु, अनाथ वो नहीं जिनको माँ बाप नहीं, अनाथ वो हैं जिनके जीवन में गुरु नहीं। तो गुरु का इतना महत्व है जीवन में। ये हो गया सोशल और स्पिरिचुअल। जो मनुष्य जन्म मिला है वो किसके लिए मिला है? अपनी खोज के लिए। हाँ, पर हम वो रास्ता भूल चुके हैं, भटक चुके हैं। इसीलिए संत महात्मा गुरु जीवन में आते हैं, वो रास्ता दिखाने के लिए, वो रोशनी वाला रास्ता दिखाने के लिए, अंधकार को हटाने के लिए। तो पांचों एस्पेक्ट से हम अगर ठीक हैं तो ही हम स्वस्थ हैं। तो इसको हम कैसे ठीक रखें? जब भी हम आयुर्वेदा के ज्ञान को समझते हैं तो हम उसको ठीक रखते हैं। कहते हैं ना, जो हम खाते हैं वो हमारे मुंह से निकलता है, वो चाहे वाणी द्वारा हो, बिहेवियर द्वारा हो, या फेशियल एक्सप्रेशन हो। आंखें हमारे मन का दर्पण है। तो हम जो खाते हैं वो ही हम बनते हैं। हमारा मन बनता है अन्न से, और मन से विचार और भावनाएं बनती हैं, विचारों से कर्म और संस्कार बनते हैं। जैसे हमारे कर्म, जैसे हमारे संस्कार,
वैसे हमारे जीवन का आगे का रास्ता, आगे की जर्नी। सात्विक कर्म, सात्विक खाना, सात्विक कर्म। राजसिक खाना, राजसिक कर्म। तामसिक खाना, तामसिक कर्म। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये मस्त सुंदर तरीके से सब चीजें होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में बताई जाती हैं। होलिस्टिक मतलब होलसम, और जिसका शुरुआत होता है डेफिनेशन आयुर्वेदा से। आयुर्वेदा क्या चीज है, वात पित्त कफ क्या है, उनका हमारे शरीर भावनाओं पे, मन पे क्या असर है, उनके क्या कार्य हैं, उनको कैसे बैलेंस करें, उन क्या खाएं और क्या ना खाएं, कैसे खाएं, कौन से बर्तनों में बनाएं, और अगर बीमार पड़ गए तो कैसे ठीक करें विदाउट मेडिसिन, और खाना किस प्रकार बनाएं ताकि ये B12, D3, आयरन, सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें बराबर मिले। तो कैसे हम ठीक रखें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और सर्कुलेटरी सिस्टम को। अगर वो सब कुछ बिगड़ा हुआ है तो मुद्राओं के ज्ञान से हम उसको कैसे ठीक करें, और किस तरह वैदिक मंत्रों के साथ अपने खाने को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और मीठा खाना है तो शुगर का रिप्लेसमेंट हम कैसे करें। अल्कलाइन वाटर क्यों पीना है, और क्योंकि हम बहुत सारा एसिडिक खाते हैं, तो अल्कलाइन चीजें कौन कौन सी है वो भी आपको बताया जाएगा। तो हमें फिर अल्कलाइन वाटर की नीड नहीं पड़ेगी। और दूसरा, विरुद्ध आहार क्या है, उससे क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये भी बहुत ही सुंदर टॉपिक है। और क्या चीजें खाने से हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, वायरस को फाइट करने के लिए हम क्या खाएं, ये सब बताया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है कोर्स, और रेसिपीज भी बताई जाती है। हाँ, होता है ना कि सात्विक चीजें हम कैसे बनाएं, वो उबली तो नहीं होगी, उसमें टेस्ट लेस तो नहीं होगा। क्योंकि मन की टेंडेंसी क्या है, अच्छी चीजों पे डाउट करना। हाँ, तो रेसिपीज और ज्ञान, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फूड आयुर्वेदा, इसका अ, सब कुछ है होलिस्टिक कुकिंग में, जो होने जा रहा है 24, 25, 26 जून। 2 बैचेस है, 3 से 5 और शाम को 7 से 9। तो जिन जिनको करने की इच्छा है वो कर लो, और जिन्होंने किया है थोड़ी सेवा कर दो, ताकि दूसरे लोगों को मालूम पड़े। कभी कभी होता है ना, हमारी इच्छा होती है पर हम ढूंढते हैं कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, मुझे करना है। तो अगर हम हमारा एक छोटा सा मैसेज भी वो व्यक्ति के पास पहुंच जाता है तो वो दुआएं करता है हमें, ब्लेसिंग्स। और जो व्यक्ति ये सच्चा रास्ता दिखाता है, हम उसको कभी भी भूलते नहीं। ठीक है, तो वो खाना जो हमारे तन मन और आत्मा के लिए जरूरी है, वो हम सीखते हैं ये प्रोग्राम में। ठीक है, तो अभी रीना दीदी आपको मिलेट के बारे में कुछ बताने वाले हैं। हम रीना दीदी से सुनते हैं, फिर हम और बातें करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, हम फिर प्रश्न भी ले लेंगे लास्ट में। ओके। हम्म, तो आज का टॉपिक हमने लिया है मिलेट। हाँ, ये मिलेट का सोनिया दीदी ने बताया कि वीडियो है,
हाँ, पर फिर भी बहुत जन बोल रहे थे कि आप बोल के समझाओ या बोल के बताओ या फिर इसके डिटेल की। और ये मिलेट कैसे बनाना है, मेन तो ये हो जाता है कि कैसे बनाना है। ये बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसके ऊपर लोग, तो इसीलिए हमने ये रखा है सेशन। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि मिलेट है 5 प्रकार के। हम्म, जो हम यहाँ पे हमारे सराउंडिंग में जो मिल रहा है वो है जवारी, नाचनी, बाजरी, ऐसे। तो इस ये भी मिलेट है, पर ये न्यूट्रल है। हाँ, जो गेहूं चावल सरिता दीदी ने वो वीडियो में बताया ही है कि वो नेगेटिव ग्रेन। तो जब भी वर्ल्ड वॉर हुआ था, हाँ, तभी कुछ कुछ जगह ऐसे फलद्रुप हो गई थी। तो वहां पे कुछ ऐसे घास बहुत सारी उग गई थी। उसके साथ साथ ये भी गेहूं के भी थोड़े थोड़े बंच बोलते हैं ना, वो साथ साथ उगे थे। कुछ धान वहाँ था नेचुरली या कोई तरीके से था वहां, तो वो उग गया। तो वहां से अंग्रेज लोगों को ऐसे पता चला कि ये तो, उन्होंने ट्राई किया ये सब, इसको छड़ के निकाल के दाने उन्होंने यूज किया। ये तो बड़ा अच्छा है, इसका बिजनेस हो सकता है। तो ऐसे करके उन्होंने बीज तैयार किए और ये शुरुआत कर दी। तो पॉलिश पूरा, हाँ, बनाने लगे। फिर उसमें से रवा बना, फिर उसमें से मैदे बने, और आज इतने जगत भर में प्रख्यात हो गया। तो पहले ये नहीं था। पहले जो हमारे धान थे ना, हाँ, वो जो नाचनी, बाजरी, जवारी, ये सब धान मिलते थे पहले। जैसे फॉक्सटेल मिलेट था या लिटिल मिलेट था, वो मिलते थे। पर फॉक्सटेल और लिटिल मिलेट अब हम नहीं देख पा रहे। कहीं कहीं फॉक्सटेल अभी भी बहुत जन ने खेती देखी है। तो उन लोग मतलब उनकी खेती में ना कॉर्नर कॉर्नर में ये उगा देते थे, ताकि ये कभी कोई ठीक नहीं रहती है ना, महिलाएं या कोई तरीके से, तो उनके लिए बहुत जन ये धान थोड़ा लेके जाते थे कि वो खा लेते थे, तो वो ठीक होते थे। तो ऐसे लोगों को पता है कि ये ठीक होने के लिए ये धान है। हाँ, ऐसे इन लोगों को पता था। तो उन्होंने सोचा कि ये गेहूं चावल का प्रचार हो जाएगा, हम बड़े पैसों में कमाएंगे। तो ये इसकी ग्रो भी फटाफट होने लगी और उन लोगों के बिजनेस बढ़ने लगे। लोग फटाफट रोटियां बन रही थी। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये तो मैजिकल है यार, इसके वेराइटीज अच्छी बन रही है, इसके टेस्ट है। तो ऐसे सब सोचते सोचते उनके आज करोड़ों के टनों में आज ये सब हो रहा है। पर ऐसा सीन अभी वापस आ रहा है कि ये जो अभी गर्मी बढ़ रही है, झाड़ पान सब कटिंग हो रहे हैं, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। तो ये धान को बहुत सारे कीटक, फर्टिलाइजर, ये सब कहाँ जा रहे हैं ना, पूरे झाड़ पान नष्ट हो रहे हैं। तो वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो सब अनाजों में अम, बैठ रहे हैं। तो अनाज खत्म हो जा रहे हैं, ऐसे भी कहीं कहीं जगह पे है। तो ये बचाने के लिए फर्टिलाइजर, केमिकल फवारनी उनको करनी ही पड़ती है बचाने के लिए। नहीं तो किसान कहाँ जाएंगे, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। पर किसान किसान खुद के धंधे बचाने के लिए लोगों की सेहत पे किसान की मर्जी नहीं है, समझो। पर फिर भी उनको करना पड़ रहा है। और वो हम आम इंसान जो खा रहे हैं उनको भी पता है ये बड़ा भयानक चीज है कि ये हमें खाने ही नहीं चाहिए। अब वो बोलते हैं इसके अलावा चारा ही नहीं। उनको कुछ पर्टिकुलर मात्रा में ही वो फवारनी करनी रहती है, पर 100% करनी ही पड़ती है। आप सब्जियों में जाओगे तो बैंगन है, शिमला मिर्ची है, विदाउट फवारनी वो सब्जियां होगी ही नहीं।
ये गाँठ बाँध लेने जैसी बात है। हाँ, जैसे बहुत सारी भिंडी, बहुत सारी जगह पे फव्वारनी के अलावा वो चारा ही नहीं है कि वो उगे। हुँ, कोई और विदाउट फव्वारनी अलग-अलग सीज़न में अलग-अलग सब्जियाँ उगाना नामुमकिन है। हर हर सीज़न में हर सब्ज़ी अलग-अलग कुदरत ने दी है। बारिश में देखोगे तो बारिश की ककड़ी, बारिश की भिंडी, हाँ, फिर तोरी वगैरह वो सब ज़्यादा आता है। ठंडी में क्या आता है अच्छा से? मेथी, हरी भाजियाँ, हरे-हरे हरे सब चीज़ें उस समय आता है। आलू, प्याज की तो बात ही निराली हो गई है कि चौबीसों घंटे, बारहों मास सब चीज़ें मिल रही। और आलू, प्याज भी छोड़ दो, आजकल हर सब्जियाँ यहाँ की हो, बाहर की हो, फ़ॉरेन की हो, गाँव की हो, हर चीज़, हर जगह, हर तरीके से मौजूद है। तो इसका बड़ा जो बड़ी जो बात है, वो है केमिकल थ्रू सब चीज़ें मिलना। तो हमारी डिमांड ही अभी ऐसी हो गई है कि हम हर सीज़न में हर सब्जियाँ ले रहे हैं और खा रहे हैं। जभी-जभी हमें पता ही है और हम उस सीज़न की उस सब्जियाँ खाएँगे ना, तो फिर डिमांड में फ़र्क पड़ जाता है। आजकल शो शाइनिंग या फिर हमारी लाइफ़स्टाइल जो सब चेंज है, उसकी वजह से ये सब कहानी है। तो ये जो गेहूँ, चावल जो हम खाते आए हैं, ये भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं। पर कैसे है अभी सरिता दीदी ने उसमें क्लियर कट बताया है कि वो पूरे नेगेटिव है। पर अभी-अभी कुछ ऐसे निकले हैं सोना मसूरी सोना मे बी सोना मसूरी ऐसा ही कुछ नाम है। तो वैसे वो गेहूँ फिर भी ठीक है, खपली गेहूँ बोलते हैं। और चावल अनपॉलिश्ड वगैरह तो हम बताते भी हैं कि भई नहीं, अनपॉलिश्ड वगैरह आप यूज़ करो। हुँ, पर ये जो मिलेट है ना, ये एक बात हो गई फिक्स कि ये 2 नेगेटिव है। जवारी, नाचनी, बाजरी है वो न्यूट्रल है। एक तो ठीक भी नहीं करेगा और वो अ, हमें नुकसान भी नहीं करेगा। ठीक नहीं करेगा हमें और फिर फ़ायदा तो हमें करेगा ही नहीं। तो बीचों-बीच ही रहेंगे हम, वो खा के भी बस हमारा पेट भर लेंगे उस समय के लिए, इस टाइप का वो रहेगा। पर अगर हम मिलेट अगर खाते हैं, तो वो कोई ना कोई तरीके से वो हमें हमारे शरीर में वर्क करता है। फिर भी हमें देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मिलेट ही जीवन में अपना लेना है, ऐसा नहीं है। दाल, सब्जियाँ, सलाद ये सब हमें खाना है। इसके तरीके या इसकी टाइमिंग्स, इसके पकाने की विधियाँ ये सब हम कोर्स में सीखेंगे। और ये सब भी हमें साथ-साथ खाना है। हमें ये बदलाव क्यों करना है अनाज, गेहूँ और चावल की जगह पे ये चीज़ें हम हमारे फूड में अगर हम चेंज करते हैं, तो हम हमारी हेल्थ को भी ठीक करते जाते हैं। तो 5 प्रकार है कोडो, बार्नयार्ड, लिटिल, ब्राउन टॉप और फॉक्सटेल। तो सभी के अलग-अलग मतलब सभी में अलग-अलग मात्राएँ हैं कि अलग-अलग चीज़ों के लिए वो वर्क करता है। अभी जैसे कोडो मान लो तो ब्लड प्यूरीफायर के लिए है। शुगर वाले पेशेंट के लिए है। पूरे अ, वेन्स ये वो। हाँ, ब्लड को प्यूरीफाई करना मतलब कितनी बड़ी बात है, नहीं? तो ये एक वर्क करता है कोडो। लिटिल है जो हमारे लेडीज़ के सब प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस ये सब के लिए लिटिल वर्क करता है। हाँ, और ये जैसे हमें बच्चे के लिए भी आजकल सभी को फर्टिलिटी के लिए भी आ रही है प्रॉब्लम। जैसे आजकल क्या हो गया है ना शादियाँ भी लेट फिर खान-पान ऐसा तो पीसीओडी ये वो सब प्रॉब्लम्स है ही, फाइब्रॉइड ये सब हमको है। अम, मतलब आजकल दिखाई दे रहे हैं ये डिसीज़ ज़्यादा लोगों में। तो क्या हो रहा है इसकी वजह से हमें बच्चे के लिए भी तकलीफ़ें आ रही। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये लेडीज़ के लिए है, जेंट्स में भी ये तकलीफ़ें हैं। उनके काउंटिंग ये वो में ऐसे। तो ये सब
फिर दोनों को ट्रीटमेंट में भागना पड़ता है। अब डॉक्टर भी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे ही टॉनिक है ये वो कुछ ना कुछ मेडिसिन्स चालू करेंगे, फिर हमारी ओवरीज़ बल्की है तो उसके लिए कुछ ना कुछ देंगे। ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि मुझे भी नहीं पता था ये ज्ञान, तो मैं भी इस दौर से गुज़री हूँ। और मुझे भी ये सब झेलना पड़ा। हज़ारों डॉक्टर किए हैं मतलब मेरी दिल्ली तक दवाइयाँ चलती थी, बहुत कुछ मैंने सहा है मेरी लाइफ़ में क्योंकि मेरे पास ये नॉलेज नहीं थी। मुझे इतनी बड़ी परिश्रम के बाद 10वें साल पे मुझे बेटी हुई और मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। हर डॉक्टर, हर दुआ-दवा सब तरीके से मेरा है पर आज मेरी प्यारी-सी बेटी है, बहुत अच्छी है और बहुत एक्सीलेंट वो अपने लाइफ में हर चीज़ अचीव करती है। गुरु ग्रेस है उसके ऊपर, वो इंट्यूशन मास्टर है समझ लो। जैसे ट्यूशन के लिए बहुत उसको कॉल्स आते हैं और ये सब। तो वो जैसे ही जन्मी उस वो मेरे पेट में थी तब से मैं वो हुई ही सानिध्य में मैंने रखा गुरु के और जन्मी तब से फिर उसको 2-3 साल 3-4 साल बाद 4 साढ़े 4 साल बाद वो गोद में उठाने के साथ-साथ घुमाने के लिए लेके जाते थे तो मैं सत्संग शुरू कर दी उसके साथ। वो मेरे गोदी में बैठती थी, फिर थोड़ा-थोड़ा क्रॉल करने लगी मतलब उस समय से मैंने उसको गुरु के सानिध्य में रखा। तो ये भी हमारा कर्तव्य है, हम बच्चों को भी कैसा रखते हैं। तो ये सब मायने रखता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। तो लिटिल मिलेट लेडीज़ के प्रॉब्लम के लिए अक्सिर है। हुँ। अब जैसे फॉक्सटेल मिलेट बोले तो आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है। हड्डियों के जो हमारे सहर जॉइंट्स वगैरह सब रहते हैं ना, उसके लिए है, नर्वस सिस्टम फिर ये हमारा पैनक्रियाज़ उसके लिए सब बार्नियार्ड है। तो हमारे हाँ, वो भी अंदर के सब जो ऑर्गन्स है ना, उसको भी ठीक रखना ज़रूरी है। फिर ब्राउन टॉप जो है वो कैंसर की डिसीज़ को ठीक करता है, ब्रेन के रिलेटेड जो ये हमारे जो भी बड़ा मगज, छोटा मगज सभी के लिए है वो और काफ़ी है, वो पूरी डिटेल में सरिता जी ने और समझाया है और किसी को भी चाहिए तो अपना फ़ोन नंबर डाल दो, हम पूरी डिसीज़ के साथ पूरा जो पीडीएफ है ना वो आपको शेयर कर देंगे। हर डिसीज़ के लिए कैसे कौन से मिलेट खाने हैं ना वो उसमें लिखा है। पर डॉक्टर खादरवली ने ऐसे ही बोला है और सरिता जी ने भी यही बताया है कि जो सभी मिलेट है ना, कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। 2-2 दिन हर मिलेट खाने हैं। सपोज़ आपके पास ये पाँचों मिलेट है, तो हर एक मिलेट कौन-सा पहला या कौन-सा बाद में वो नहीं सोचना है। मिलेट के हर डब्बे पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके नंबर डाल दो आप। हाँ, फिर अभी पहले डब्बे से शुरुआत करो। या फिर आप इतने एक्सपर्ट हो कि आप लोगों को याद है कि मैंने पहले 2 दिन कौन से खाए थे, दूसरे 2 दिन कौन से खाए थे। तो बेस्ट है, अगर नहीं तो फिर आप इस तरीके से करो। तो पहले 2 दिन फॉक्सटेल खाया है, ठीक है उसको हटा दो। फिर 2 दिन कोडो खा लो, फिर 2 दिन लिटिल खा लो, फिर 2 दिन ब्राउन टॉप, फिर 2 दिन बार्नियार्ड। वापस पहले दिन आ जाओ। हुँ, तो इस तरीके से हाँ, कैंसर के लिए तो ब्राउन टॉप सुपर है। पर ऐसे ही सरिता जी ने और डॉक्टर खादरवली ने बोला है अब मेजर कैंसर के लिए बात हो रही है करके ठीक है आप बता रहे हो तो उस समय तक के लिए हम बताएँगे कि पोरेज आप जल्दी से जल्दी शुरू कर दो, जिनको भी है। तो ये इसकी पोरेज की भी वीडियो है वो शेयर कर देंगे और टाइम मिला तो मैं पोरेज की भी बात बता दूँगी। हाँ, हाँ, ज़रूर। तो ऐसे ये पाँचों मिलेट्स है, फिर 2 दिन ये खाया, 2 दिन ये, 2 दिन ऐसे 10 दिन जाएँगे। वापस हम पहले पे आ जाएँगे। इस तरीके से हम करते जाएँगे। फिर ये मिलेट हर ऑर्गन्स की सफाई करती है। अब देखने जाए तो हम लोग जो रोज़ खाना खा रहे हैं,
हाँ, तो उसमें बहुत सारी जगह पे शुगर की मात्रा इनडायरेक्टली हमें मिलती जाती है। रोटी खाई हमको धाड़ करके शुगर मिल गई। हाँ, और चावल खाए हमको मिल गई। वो इंटरनली अपने आप में है। हुँ, हुँ। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। तो इस तरीके से मिलेट हर एक ऑर्गन के लिए वर्क करता है। अलग से पूरा हम बोलते हैं ना कि हमारे अन्ना नली से लेके हाँ, गुदा द्वार तक के जो भी पूरी हमारी पूरी जो आंतों से 9 मीटर की हमारी जो आंत रहती है, ये सब निकलते, निकलते, निकलते वो सफाई करते-करते वो पार पड़ती। जो भी उनको एक्सट्रैक्ट चाहिए रहता है, वो शरीर में अपने आप खून में परिवर्तन हो जाएगा, बाकी स्टूल के थ्रू वो बाहर फेंकते जाता है। उन्होंने कोर्स किया है, पर हम दे देंगे फिर भी। और ये मिलेट एक तो ये गाँठ बाँध लो कि कोई टेस्ट ख़ास नहीं है। इसको टेस्ट बनाने के लिए हम बहुत सारे मसाले, बहुत सारे मीन्स हर तरीके के मसाले यूज़ कर सकते हैं, पहली बात तो हम। इसके इडली बन सकती है, डोसा बन सकता है, उत्तपम, अप्पम बन सकते हैं। इसकी वेरिएशन में खिचड़ी बन सकती है। इसके 2-3 प्रकारों में हम उपमा बना सकते हैं। इसके 2-3 प्रकार 5, 7, 8 प्रकारों में हम पुलाव बना सकते हैं। हाँ, तो साउथ इंडियन हर चीज़ बन सकती है और ऐसा नहीं है कि ये एक ही मिलेट से बनेगा। ये हर मिलेट से बन सकता है। पर बेस्ट अगर इडली खानी है आपको, ये पाँचों चीज़ों में से, तो सबसे बेस्ट बार्नयार्ड की बनती है, फिर लिटिल की बनती है, फिर कोडो वगैरह, ब्राउन टॉप ये वो। क्योंकि क्या है पता है, ये सब में अलग-अलग मात्रा है फाइबर की। हाँ, तो ये इसीलिए थोड़ा हार्ड, थोड़ा सॉफ्ट ये फ़र्क आ जाती है। तो अभी जैसे कोडो है और फॉक्सटेल है, ब्राउन टॉप है, इसमें सबसे मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में फाइबर है। जैसे 10, साढ़े 10% 11% और साढ़े 12% ब्राउन टॉप में है। तो ब्राउन टॉप सबसे हाईएस्ट लेवल पे इसमें फाइबर है। गेहूँ और चावल में पॉइंट मतलब माइनस में ही समझ लो। ये लोग पॉइंट 0.1 कुछ ऐसे कुछ तो है उसका परसेंटेज वो खपली में वो भी ऊपर की पॉलिशिंग में वो भी निकल जाता है। मतलब पूरा नेगेटिव उसमें है ही नहीं, कोई भी कवरिंग है ही नहीं। अब नाचनी जवारी बाजरी में नाचनी सिर्फ अल्कलाइन है, जवारी बाजरी फिर भी अल्कलाइन नहीं है, वो न्यूट्रल है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1% जितना ही फाइबर है। अब फॉक्सटेल वगैरह में 8.5% 9% जितना है। लिटिल और बार्नयार्ड वो सब में 9.5-10% जितना है। ब्राउन टॉप में 12.5% जितना है। तो ये सब में इतनी फाइबर होने के साथ होती है करके ये जैसे पूरे कॉम्पैक्ट में ये पूरे सीरियल है। हाँ, दाने जो इसके है ना, तो ये कैसा है, थोड़ा-सा फाइबर, थोड़ा-सा कवरिंग, थोड़ा-सा फाइबर, थोड़ा-सा कवरिंग, थोड़ा-सा फाइबर, थोड़ा-सा कवरिंग। इस तरीके से लेयर टू लेयर इसमें फाइबर एकदम कॉम्पैक्ट करके है ये इसमें। इसीलिए इसकी जो इसकी जो खाने की जो पद्धत है ना बनाने की, वो खाने की नहीं सॉरी पद्धत है बनाने की, वो बहुत जान लेना ज़रूरी है। अब बहुत जन बोलते हैं कि ये खा लिया और हमें कुछ ना कुछ गरम हुआ या ये हुआ, वो हुआ। ऐसा नहीं है। हमारे शरीर की भले तासीर ऐसी हो, पर इसकी जो तासीर हम पहले से ही भिगा लेते हैं ना, तो फिर वो ठंडी पड़ जाती है। ये इसमें एकाधा ही लिटिल थोड़ा-सा गरम है, बाकी कोई चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मिलेट में नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि गरम है तो वो गरम हीट ये वो लगने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को तो लिटिल एकदम सबसे नंबर 1 पे पसंद आता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब जब ये भिगा लोगे अच्छे से तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 तरीके हैं भिगाने के, मैं वो भी आपको शेयर कर दूँगी। अब पहले तो ये समझ लिया आपने कि इसमें इतने-इतने कवरिंग है, इसको भिगाना ज़रूरी है। ये 5 प्रकार के हैं।
हाँ, और गेहूँ क्या है, चावल क्या है, हाँ, जवारी, नाचनी, बाजरी क्या है, और ये पांचों धान क्या है। ये जानने के बाद क्या-क्या कितने दिन खाना वो भी आपने समझ लिया। फिर भी आपको प्रोटोकॉल के साथ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। कोई भी हम कोई भी टीचर को आप मैसेज, कोई भी जो ग्रुप में आप हो उसमें डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। हुँ, और पर्सनल भी डालोगे तो भी दे देंगे, पर ग्रुप में डालो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको और समझ पाएँगे। अभी ये जो मिलेट है, हाँ, इसको कैसे भिगाना है वो जान लो। एक तो है कि जो आपको माप से खाना है उस हिसाब से आप 2 बार, हाँ, हाँ, दे देंगे। हाँ, मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग देंगे सोनिया दीदी। हाँ, तो ये जो मिलेट है ना, इसको 2 तरीके हैं भिगा के रखने के। एक तो है कि आप रोज का रोज माप टू माप अपने को जो जो भी क्वांटिटी हमारे घर में खाई जाती है या हमारे खुद के लिए हम खा रहे हैं उतना ही भिगा लो। ये भीगने के बाद आप क्या करो ना, ये पहले वॉश कर लो, फिर वो भिगाया हुआ पानी में ही आपको पकाना है। आप चाहे नॉर्मल पकाओ, आप कुकर में पकाओ, हाँ, हर तरीके हैं इसके पकाने। पर पकाने की विधि कोर्स में भी बहुत बढ़िया है। उस तरीके से जिन्होंने सीखा है उस तरीके से पकाओगे तो वेल एंड गुड, जिन्होंने सीखा है। हुँ, अगर नहीं तो वो जल्दी से जल्दी कोर्स भी करो। देखो, एक मिलेट के लिए तो मैं बता दूँगी कि आप मिट्टी के बर्तन में पकाओ, पर क्या है ना कि उतनी ही बात नहीं है। आपको जो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली आपको जो ज्ञान जो मिलेगा ना, उससे वंचित रह जाओगे। सिर्फ मिलेट से आपको आपका कोई भी आयुर्वेदा का जो भी नॉलेज ग्रास्प ग्रास्प करोगे, वो उसमें इसमें तो है ही नहीं। क्लियर कट है कि इसमें है ही नहीं। ये जो है हमारे पास ज्ञान है और ये हम आपको शेयर कर रहे हैं और हम लोगों को फ़ायदे हुए हैं, तो हम दे रहे हैं। हुँ। तो मिलेट को नॉर्मली भिगाना है और आपको आपके तड़के वगैरह डालो या आप सब्जी के साथ खाना है तो राइस के जैसा पका लो। इस तरीके से आप मिलेट बना सकते हो। पर कल इसके वेरिएशन में बताऊँगी, खिचड़ी के वेरिएशन है या पुलाव के वेरिएशन है, ये इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। हुँ। तो ये आज मैंने पूरा ऐसे स्टार्टिंग से लेके डिटेल ये भिगाने की बताई। अब दूसरी भिगाने की पद्धत मैं बता देती हूँ कि मिलेट जो है, हाँ, उसको जितनी भी क्वांटिटी में आपके पास सपोज़ आधा किलो है या 1 किलो है, पूरी उसको 2-3-4 पानी से धो लो, वॉश कर लो। हाँ, ज़्यादा कोई मट्टी-वट्टी इसमें रहती नहीं है, पर हम हमारी सैटिस्फैक्शन के लिए हम धो लेते हैं। एक कोडो है कि उसका हमेशा कलर थोड़ा निकल रहा है। हाँ, तो ऐसे बोलते हैं ना कि कॉटन में कलर ज़रूर से निकलता है, कितना भी, हाँ, फर्स्ट क्वालिटी हो फिर भी। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना कि कोडो में क्यों कलर निकल रहा है। वो 2-3 बार आपने वॉश करने के बाद भी उसमें कलर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने आप में नेचुरली है वैसा। तो आपको कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये भीगने के बाद आपको छन्नी में ये बारीक वाली एकदम आप मैदे की जो छन्नी रहती है उस वो छन्नी में ये मिलेट को पानी के साथ पूरा गिरा दो और पानी पूरा निकल जाने दो। अब ये निकलने के बाद एक 2-3 पेपर की लेयर ज़मीन प कहीं पे भी आप सुखा रहे हो, आपके गार्डन, गैलरी जो भी कुछ है या ओपन टेरेस है जो भी कुछ, उसपे सुखाओ। उसके ऊपर एक मल का कपड़ा रखो या कोई भी कॉटन का पतला कपड़ा रखो, कोई भी अपना कॉटन की व्हाइट में या कोई भी ऐसे प्रिंटेड हो जो जिसका कलर ना निकलता हो, वो ही वैसा कपड़ा या फिर ओढ़नी, ऐसे कोई भी ले लो, स्पेशली लेने की कोई कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं है मल का कपड़ा। हमारे पास घर में कोई कॉटन की साड़ी या कॉटन की किसी के पास धोती का कपड़ा रहता है, तो वो ऐसे वो रख के उसके ऊपर मिलेट को पूरा सुखा दो। तो ये वॉश करके नहीं, ये जो हमने वॉश करने के बाद 4 घंटा भिगा के रखना है। जैसे ही मिलेट को हम डेली खाने में भिगा के रखते हैं ना, वैसे। हाँ, हाँ, कॉटन साड़ी चलेगी। तो ये पहले तो 4-5 घंटा इसको भिगा लेना है। हुँ। अभी वो सीज़न पे नहीं जाना है। आप अभी-अभी कर लोगे तो ज़्यादा ही अच्छा है, पूरी बारिश आपको काम में आ जाएगा।
सुखाने की झंझट से, और रोज भीगाने की झंझट से भी आप छुटकारे पा सकते हो। अब ये भीगने के बाद फिर आपको वो मल वाले पेपर के ऊपर जो मल वाला कपड़ा रखा है, उसके ऊपर आप पूरा सुखा लो। अभी इसको 4-5 दिन, फिर उसको 4-5 बार दिन में हाथ घुमाते जाना है, ये फटाफट सूख जाता है। अब स्टार्टिंग में जब एब्ज़ॉर्ब कर लेगा ना पेपर, फिर पेपर को हटा दो। पेपर को आप वापस अच्छे से सुखा के रीयूज़ कर सकते हो कोई रफ चीज़ के लिए। हाँ, हाँ, वही आगे बोल रही हूँ कि फिर ड्राई पूरा धूप में ही कर लो आप। ये छाँव में करके मतलब नहीं है, ये बिगड़ सकता है। थोड़ा-सा भी मॉइस्चर रह गया ना तो बिगड़ सकता है। तो इसकी वजह से अच्छी कड़क धूप में ही आप सुखा लो, वो ज़्यादा अच्छा है। ये होने के बाद आप अच्छे से ड्राई वापस वैसे के वैसे दाने हो जाएँगे। आप इसको पूरा बरनी में पैक करके आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके यहाँ ज़्यादा बारिश है, ज़्यादा कुछ है, तो आप फ्रिज में रखो। हाँ, फिर वैसे रोज़ की आपको 1 मुट्ठी, डेढ़ मुट्ठी, 2 मुट्ठी जितनी भी आपको यूज़ करनी है, वो आप कर सकते हो। इस तरीके से आप मिलेट डेली में यूज़ कर सकोगे। अभी इतनी चीज़ें जो बताई, इसमें कुछ आपके सवाल होंगे, तो आप बताओ। कल जैसे भी हमें आगे-आगे के सेशन में टाइम मिलेगा तो मिलेट्स की अलग-अलग खिचड़ी के वेरिएशन और ये सब हम बताएँगे। ब मतलब 2-4 वेरिएशन है या 4-8 है पुलाव में, तो ऐसे में हम कल बता देंगे। आप हर कोई मसाले अलग-अलग वेरिएशन में कर सकते हो। अलग-अलग जैसे पाव भाजी फ्लेवर की, हाँ, आपने मिलेट बनाई या आपने सांभर फ्लेवर की बनाई, तो कुछ-कुछ उसके मैं मसाले के साथ भी बता दूँगी। तो आपको ईज़ी होगा, आप होममेड घर में ही बना के आप डाल सकते हो। और इतने टेस्टी लगते हैं ना कि कोई सब्ज़ी या कोई सूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप वेजिटेबल के साथ इसमें ही कर सको तो। हाँ, उनकी अ, जिनको भी चाहिए लिंक आप हमें शेयर करना, हम आपको भेज देंगे। मैसेज शेयर करना, तो भेज देंगे। अभी 5 तो बज रहे हैं, वो तो कोई बात नहीं, अभी सोनिया दीदी अ, को कुछ बोलना होगा तभी बोलेंगे। इसके ऊपर ठीक है, ठीक है। व्हाई टू वॉश नाउ? हाँ, मैंने जो 2 तरीके आपको बता ही दिए ना, बाद में वॉश नहीं करना है। एक बार आपने वॉश करके, सूखा के, भिगा के, सूखा के आपने ये डायरेक्ट यूज़ किया है, तो कुछ भी नहीं। पर डेली के लिए आप भीगा-भीगा के यूज़ कर रहे हो, तो आपको वॉश रोज़ करना है। और आपको ये 2 तरीके ही है, इस तरीके से आप चलिए। नहीं, नहीं, आपने अगर वॉश करके यूज़ किया है, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है वॉश करने। अगर आपने नहीं किया है, तो करिए। हुँ। अगर वॉश करके सूखा के मस्त बरनी में भर के रखे हैं तो कोई भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट यूज़। फिर तो ज़रूरत ही नहीं ना, जैसे हम कभी चावल वगैरह भी वैसे करके कणकी बोलते हैं, महाराष्ट्र में तो ज़्यादा बनता है, इसका आटा वगैरह भी पिसा के रखते हैं, इसकी भाकरी बनाते हैं। तो ऐसे। तो ये मिलेट के भी कोकी पराठे ये सब भी बनते हैं। हुँ, हाँ, आपको ऐड करेंगे। एक्चुअली शायद सोनिया दीदी से कल बात हुई थी। पर हमने वो व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया है, हम आज रह गया था ध्यान, टाइम नहीं जमा है, हम आज कर लेते हैं उसकी व्हाट्सएप वाली जो अ, जो भी ग्रुप वाला, वो हम चेंज कर देंगे। फिर आप भी जॉइन हो सकते हैं और ये भी हमने आपने नंबर डाल दिया है, ये हम सेव कर लेते हैं स्क्रीनशॉट, ये आपको जॉइन कर लेंगे हम। तो मिलेट इस तरीके से आपको खाने हैं, इस तरीके से अपनी हेल्थ ठीक रख सकते हैं। एक बार सबसे पहले तो अपने पे आज़माओ, फिर दूसरे के लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब खुद के ऊपर अप्लाई हो जाएगा ना, फिर टेंशन फ्री हो जाता है हमारा माइंड कि हमने जो पाया है वो सच्चा सोना ही पाया है। हुँ। अगर कुछ भी ज़रा-सा भी ये रहता है ना, तो हम कभी नहीं आपको शेयर करेंगे, पर ये हमारा आज़माया हुआ है। तो
बहुत ही किसी की, हाँ, मराठी नेम है एक्चुअली ये लिखा हुआ, पर प्रॉपरली किसका क्या है, जैसे कुटकी है, सांवा है, हाँ, ये सब ऐसे नाम है। पर आप जो भी ग्रुप में हो ना उसमें मैसेज डालो, फिर आपको शेयर कर देते हैं। वो पूरा लिखा हुआ रेडी है। हाँ, पूरा चार्ट है वो लिखा हुआ, क्योंकि एक नाम से नहीं, जैसे हिंदी में भी है और 2-3 चीज़ों में है, गुजराती में भी है, तो ऐसे आप डाल देना। हाँ, तो वो हम आपको दे देंगे, शेयर करेंगे। हाँ, आप तो ले ही रहे हो। अच्छा है ये। तो ऐसे ले सकते हैं, फिर अलग-अलग सिर्फ राइस बना है, तो किस-किस के साथ आप खा सकोगे वो भी मेरे पास लिस्ट है। हाँ, मैंने लिखी हुई है, किसी ने मुझे बोला था, मेरी मम्मी थोड़ा कंटाला कर, वो जिन्होंने लिया था वो यहाँ के टीचर है, जेंट्स है, और उनको ये खाने की दिल थी क्योंकि गुरुजी भी अभी मिलेट्स खा रहे हैं। तो उनको भी दिल थी कि मैं भी मेरी लाइफ में, मतलब मेरे खाने में ये शुरुआत करूँ। हालाँकि वो साउथ इंडियन है, पर फिर भी उनको इच्छा थी। हाँ, हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे ना दीदी लिख के दे दो। ज़रूर से, मिलेट के इडली डोसा की भी एक पूरी, साउथ इंडियन की भी एक, कल खिचड़ी का लूँगी ना, फिर परसों वो पूरे साउथ इंडियन पे आ जाऊँगी। हाँ, तो वो वैसे करेंगे हम। फिर उसी मिलेट की ही भाकरी के वेरिएशन बता दूँगी, रोटी भाकरी। हाँ, तो ऐसे 3-4 दिन ये मिलेट के चले जाएँगे। थोड़ा-सा आपको किसी का रह गया होगा तो शॉर्टली में बोल के फिर वो रेसिपीज़ भी बताती जाऊँगी। तो आपको ईज़ी हो जाएगा। इडली डोसा के लिए तो ज़रूर से डालना है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि सपोज़ मैंने चावल जैसा भी बना लिया, या तो मेरी मम्मी को थोड़ा कंटाला है, तो मैं क्या करूँ? तो थोड़ा मुझे लिख के भेजो। तो मैंने पूरा लिखा है, कितनी वेरिएशन के साथ हम ये मिलेट खा सकते हैं। तो ज़रूर से हम अपनाएँ अपने जीवन में, अपने लिए भी, लोगों के लिए भी। बहुत लोगों को ठीक ठीक होते हुए मैंने देखा है, 1-1 महीने में शुगर, बीपी के रिज़ल्ट है उनके। तो एक शुगर, बीपी की बात नहीं है, सिचुएशन, सराउंडिंग हमारे क्या रहती है, किसी को आजीवन भर टेंशन के दौर से ही गुज़रना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। किसी को और कुछ, किसी को और कुछ। तो स्ट्रेस है ही कोई ना कोई तरीके से। तो इसको मिलेट ज़रूर से वर्क करेगा। ऐसे ये छुपा रुस्तम जैसी कहानी है मिलेट की, कि हमें नहीं पता है कि वो हमारे शरीर में क्या कर जाएगा। डॉक्टर खादर वली ने तो इतना तक बोल दिया है कि ये धरती का सोना है। उन्होंने जो पोरेज की बातें की, बोलते इतने फास्ट रिजल्ट थे वो पोरेज के, कि क्या बताऊं। तो पोरेज भी अपने आप में बोलते हैं ना कि जैसे ये धान जो सोना है ना, तो वो प्लेटिनियम है। जैसे कोहिनूर हीरा हो, ऐसे ये पोरेज है। हाँ, तो चीज़ यही है, पर इसको बनाने की थोड़ी विधि ऐसे है। जैसे इसको वॉश कर लिया, इसको भिगा लिया। अगर ऑलरेडी वॉश किया हुआ है, तो इसको भिगाने की ज़रूरत नहीं है। भिगाया नहीं है, तो ही इसको भिगाना है। फिर इसको मिट्टी के पात्र में ही पकाना है। ये स्पेशली पोरेज के लिए। अभी भीगा भी लिया है, तो भी मिट्टी के पात्र में आप क्या करो, इसको पानी डाल के एक 10 मिनट में पकाने का शुरुआत कर दो। अगर नहीं भिगाया है तो मिट्टी के पात्र में ही भिगाओ, और उसको रखो 3-4 घंटा, और उसके बाद वही पानी से पकाना है। जितना भी मिलेट है 10 गुना, उस 10 से 12 गुना पानी लेना है उसका। हाँ, अभी 1 मुट्ठी ली है तो आपको 1.5-2 ग्लास, 2.5 ग्लास पानी ऐड कर देना है। इसको खुला ही पकाना है। इसमें नमक भी या शुद्ध घी कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ और सिर्फ मिलेट को ही पकाना है। सपोज़ किसी को कैंसर है, हाँ, तो ये कैंसर के लिए आज बात निकली है तो मैं वही बोल देती हूँ। कैंसर सपोज़ उनको है, और उनको ये पोरेज शुरुआत करनी है। जैसे बोला ये भिगाया, और इसको मिट्टी के पात्र एक खरीद लो, मतलब लिटरली एक खरीद लो। हाँ, तो ये इसी में भिगाने के बाद इसको पका लिया। पकने के बाद वापस मल का कपड़ा जो हम अ
आप लोग अभी जैसे धूप में कोई अचार-वचार बनाते होंगे तो कपड़ा ढकते हैं बाँध के। हाँ, जैसे चुंदा वगैरह ऐसे ही बनता है। हाँ, कैंसर के लिए ब्राउन टॉप ही है। कैंसर के लिए बेस्ट है वो ब्राउन टॉप। तो इसी की बात की ना मैंने कि ब्राउन टॉप को भिगा लो या ब्राउन टॉप ऑलरेडी भीगा हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं भीगा है तो भी वेल एंड गुड, भिगाओ और बनाना है, पका लो। पकने के बाद इसको हल्का ठंडा हो गया कि इसको मल का कपड़ा बांध दो। हाँ, ऊपर से कोई भी ढक्कन नहीं लगाना है, वो कपड़े के नीचे भी ढक्कन नहीं लगाना है। मिलेट मिलेट के आर पार एयर जा रही है वैसा हमें चाहिए। बर्तन है, बर्तन के ऊपर हमने सीधा कपड़ा बांधा वैसे। वो बांधने के बाद कोई भी अलग जगह पे रखने की ज़रूरत नहीं है। एक ओटे पे, एक कोने में अपने प्लेटफ़ॉर्म पे रख दो। कोई भी ध्यान ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं। अब ये 4-5 क्लाइमेट देखना है, बहुत ठंडी है तो 7-8-9 घंटा भी जा सकता है। अगर गर्मी है तो 3-4 घंटा भी बहुत हो गया। अब इसको खोल दो, वो कपड़े को हटा दो। फिर ये जो पॉरेज है एक बार हम डिश में किसी में भी लेना है और हमें कोई भी सूप, कोई भी सब्जी या दही उसी के साथ लेना है। आप कोई भी सूप, सब्जी, दाल वगैरह खा रहे हो इसके साथ, तो ये ध्यान देना कि वो जो दूसरी चीज़ है वो गरम ना हो ज़्यादा। रूम 35-37 डिग्री का जितना ही गरम हमारी उँगली जाए और हमें चटका भी ना लगे, गुनगुना होए उतना ही। अगर आपने गरम डाल दिया तो इसमें जो बेस्ट फ्लोरा 4 घंटे की हमने मेहनत की है, वो पूरे मर जाएँगे। तो जो हमें हेल्थ के लिए जो जैसे अ, दही में हम पाते हैं ना कि अच्छे फ्लोरा जो हमें मिलते हैं, वो हमें इसमें भी मिलेंगे। तो सब्ज़ी, दही ये किसी के साथ जैसे कर्ड राइस हो गया ये वो। हाँ, तो अगर आपको और इसके ऊपर तड़का नहीं देना है क्योंकि कोई भी चीज़ गरम नहीं डालनी है। तो यही है पॉरेज। तो वो जो पक के हो गई वो 4 घंटा बाँध के आपने खाने के लिए निकाली। बहुत जन ऐसे फीका ही खाते हैं, बहुत जन उसमें नमक और दही डाल के खाते हैं, बहुत जन कुछ सूप सब्जियाँ का डाल के भी खाते हैं। कोई भी तरीके से खा सकते हैं, पर ये पोरेज को खाना है। अब बहुत ही मरीज़ है, बहुत ही जूनी बीमारी है और पोरेज खा रहे हैं, तो उनके लिए तो कुछ भी मत डालो। अगर डाल रहे हो तो सूप भी ठीक है, नहीं तो उनको ऐसे ही सिर्फ़ हल्का नमक, घी डाल के दही या दूध के दही के साथ ज़्यादा पतली छाछ के साथ भी ज़्यादा अच्छा है। वैसे करके उनको दो या फिर इसको पतला-सा करो, थोड़ा-सा घी और नमक डाल के, वही उनको ऐज़ ए कांजी जैसा दो। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक मीडियम छोटा कप या छोटी बाटी जितना ही उनको डेली दो। ज़्यादा 2 बाउल भर-भर के वो खा ले और वो जैसे 1 महीने में ठीक होने वाले 15 दिन में ठीक हो जाए, ऐसा नहीं करो मज़ाक। उनको धीरे-धीरे ही ठीक होने दो, पर वो उतना ही उनको रामबाण इलाज है। पर कैसा है ना कंटाला करके नहीं करते जाना है, तब जाके उनके रिज़ल्ट है। जैसे सरिता दीदी और डॉक्टर कादरवली से हम लोग भी 3 बार मिल चुके हैं, पर उनको पर्सनल कॉल आया था और वो आधे दिन के लिए उनके साथ थे, तभी उन्होंने बोला था 1-2 स्टोरी तो ऐसे कैंसर की भी बातें की थी। पूरा जबड़ा जो उनका था, बाहर आके ऐसे 3 गुना ऐसे फूल के हो गया था उनका, कैंसर की वज़ह से उनकी बड़ी गाँठ थी ये वो। किसी ने बोला ये पॉरेज शुरू करो, तभी तो वो बोल भी नहीं पाता था इंसान, लड़का था जवान, तो भी ऐसे जीवन में ये उसको हो गया था ये आँख का कैंसर। तो उन्होंने धीरे-धीरे ये चालू किया तो उनको ना थोड़ा-सा मूवमेंट हुआ तो उनकी आशा बंध गई। उनके दूसरे दिन ऑपरेशन कैंसल करके पहले बोले थोड़ा दिन ये शुरुआत करो। कैंसर की वो पूरी गाँठ, बड़ा ऑपरेशन करने वाले थे। वो ना करते हुए उन्होंने पॉरेज ही ये शुरू रखी, ब्राउन टॉप की ही और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनका ये हटता गया और धीरे-धीरे वापस वो नॉर्मल अपने जगह पे आ गए। थोड़ा बहुत कुछ दाग-वाग रह गए होंगे मतलब या कुछ भी शेप में, बाकी उनका पूरा क्योर हो गया। इतना मतलब अक्सिर है ये। पर क्या है ना साथ-साथ फिर हम लोग बहुत सारा चाय पी लेते हैं या बहुत सारी स्वीट्स खा लेते हैं या बहुत सारे मैदे की चीज़ें खा लेते हैं। इसके ऊपर ज़रूर ख़्याल रखना पड़ेगा। अगर ये सब साथ में है, तो फिर पॉरेज उतनी वर्क नहीं करेगी। और वो बंदे ने तो लिटरली पॉरेज पे जिया 2-4 महीना। तो सोचो कि उतना ही सैक्रिफाइस करना पड़ा पर वाक़ई में आगे चल के वो ठीक हो गया।
तो ऐसे होती है, पर वो पूरे निश्चय के साथ जिनको भी ठीक होना है वो ऐसे ठीक हो सकते हैं। तो जरूर से ये सब करो। तो पॉरेज की भी आज बात कर ही दी, टाइम अप हो ही गया है सोनिया दीदी। फिर कल लेंगे हम वेरिएशन इसके खिचड़ी के, या इसके 2-3 पुलाव की वेरिएशन हम आगे लेंगे। तो और कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। हाँ, एंड करूं? हाँ, बस किसी के और सवाल है तो देख लो 1-2 मिनट फिर कर। हाँ, है ही ये सब, मतलब बस ऐसा है कि अभी देखो हमें, नहीं तो फिर हमें जीवन भर 2 दवाइयाँ खानी पड़ रही। एसिडिटी के लिए कौन सा मिलेट लेना चाहिए। आपको पूरा चार्ट भेज देते हैं। तो ऐसे कौन से मिलेट पे मत आओ, क्योंकि देखो एक ऑर्गन को ठीक करना है और दूसरे ऑर्गन में भरे पड़े हैं। एक ही रूम हम साफ करते हैं घर का, बाथरूम भी ऐसे ही पड़ा है या किचन भी ऐसे ही पड़ा है, तो वो कोने सब पड़े ही है और एक ही से बेडरूम को ही ठीक कर रहे हैं, तो हमको अच्छा लगेगा क्या? तो ऐसा है ये, तो हर ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारा सिर दर्द हो रहा, हमारा पैर हो रहा है, दुख रहा है, तो हमें सोचना इधर से ही पड़ता है, कितना कनेक्शन है, क्यों हमारा पैर दुख रहा है, कैसे हमें पता चला, कैसे हम सहन कर रहे हैं। हाँ, ये सब आती है बातें। हाँ, जैसे पेट में दुख रहा है, पेट में दुख रहा है तो भी दिमाग पे भी असर आ जाती है कि भाई मेरा पेट दुख रहा है, और वो सर पकड़ के हम पड़े रहते हैं, पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है। हाँ, पर उसके लिए वो अपना दिमाग भी काम नहीं करता है। फिर हर ऑर्गन्स पे वो लोडेड आते रहती है एक दूसरे पे। तो इस बेस्ट वे ये है, हर मिलेट को 2-2 दिन खाओ। हर हर ऑर्गन सफाई धीरे 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 होती जाएगी। ये स्पेशली पॉरेज क्यों बोला, आपको समझ लेना चाहिए कि बड़ी बीमारी है या बड़ा मेजर कुछ है, उसके लिए ये रामबाण है, जल्दी जल्दी वो ठीक करने की कोशिश में रहेगा मिलेट। इसके ये पॉरेज देने के बावजूद भी उन आप वही दिन उनको वही मिलेट की खिचड़ी या कुछ भी, अगर वो खा रहे हैं रोटी या कुछ भी, तो आप दे सकते हो दूसरे समय पे या दूसरे टाइम पे, भूख तो लगने ही वाली है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, चलेगा। बस हम भी एंडी कर रहे हैं। तो ऐसा है, तो इस पे नहीं जाना है, हर मिलेट खाना है। ठीक है सोनिया जी, कल लेंगे आगे। आज वैसे डिटेल में बता ही दिया। मिलते हैं कल, है ना? अच्छा लगा ना आज? भले हम जय गुरुदेव, भले हम रोज सुनते हैं पर फिर भी ना, हर बार हमें कुछ नया क्लिक होगा, हम हर बार हमें कुछ नया ही मिलता जाएगा। हम भी यही यही बोलते, पर हमको लगता है हमने और भी कुछ शायद आज नया ही बोला। ऐसा है। अभी रुकना नहीं है, हम सबको सेवा में रहना है। सब लोग सेवा करो। अभी 2 दिन से 25-25-26 लोग आ रहे हैं, कल हमें 30-35 लोग चाहिए, है ना? थैंक यू। तो आप छोटी छोटी सेवाएं करते रहो। देखो हम भी